हे भगवान, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहाँ से होगी कृपा हम पर? अरे पहला खुद के लिए तो मांग कि हमें एक बच्चा दे दो। पता नहीं कौन सी घड़ी में शादी करा दिया मेरे बेटे की इस मनहूस लड़की से। ना अपने घर से कुछ लाई, ना हमारा परिवार पूरा कर पाई। सुबह सुबह तेरी शक्ल देख लेती हूँ ना, पूरा दिन खराब हो जाता है। उठ जाइए, चाय पी लीजिए। अरे हाँ रख दो, अभी उठता हूँ। अरे ठंडी हो जाएगी चाय, और ऑफिस नहीं जाना है क्या आपको? उठ जाइए, नहीं तो लेट हो जाएगा। ये सर दर्द। मैं तो कहती हूँ इतना मत पीजिए, पर आप मेरी सुनते कहाँ हैं? और ये रोज रोज का पीना अच्छी बात नहीं है। यार तू सुबह सुबह भाषण मत दिया कर, पूरा दिन खराब हो जाता है। सुबह उठते ही तेरा ज्ञान देना शुरू। ठीक है, नहीं दूंगी भाषण, और आपको जो करना है आप वो कीजिए। चाय रख दी है, पी लीजिए, मैं नाश्ता बनाती हूँ। अरे सुनो, हाँ? तुमने बात की अपने पापा से? किस बारे में? किस बारे में? मैंने 10 लाख रुपए मांगने के लिए बोला था, मुझे बिजनेस शुरू करना है। मैं उनसे कैसे मांगूं और क्या कह के मांगूं, और वो भी इतनी बड़ी रकम? आपको तो पता है ना कि पापा रिटायर हो गए हैं, वो कैसे दे सकते हैं? अरे तो रिटायर्ड हो गए हैं तो रिटायरमेंट के पैसे भी तो मिले होंगे, और पेंशन भी तो मिलती है। सारा पैसा क्या अपने बेटे को ही दे देंगे? तुम्हारा कोई हक नहीं है उसमें। हमारी शादी के 3 साल हो गए, तब से लेकर अब तक आपने जितने बार कहा मैंने अपने घर से पैसे मांगे, कभी 20,000 तो कभी 50,000 तो कभी 1 लाख, और पापा ने हर बार पैसा दिया। और बाप इतनी बड़ी रकम वो कैसे दे पाएंगे? अब मैं उनसे 1 रुपए भी नहीं मांग सकती। अरे हाँ, तो वो पैसा मैं अपने ऊपर खर्च नहीं करता हूँ, घर में 50 खर्चे हैं। शादी में तो उन्होंने कुछ दिया नहीं, शादी के बाद इतना तो कर सकते हैं। देखो मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, तुम्हें अपने पापा से 10 लाख रुपए मांगने ही होंगे। मुझे बिजनेस शुरू करना है, मुझे पैसे चाहिए। देखिए प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाँ तो मेरे आगे हाथ मत जोड़ो, अगर हाथ जोड़ने हैं ना तो अपने बाप के आगे जाके हाथ जोड़ो। अगर मेरा बिजनेस शुरू नहीं हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? खाने में वो टेस्ट नहीं रहा, लगता है खाना बनाने में मन नहीं लगता। ऐसी बात नहीं है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है गलती से। वैसे अगर तुम्हें मुझे मारने का इरादा ना हो तो मेरी दवा लेते आना, सोची कि याद दिला दूँ। विद्या तुम माँ की दवा लेकर नहीं आई अभी तक? नहीं ऐसी बात नहीं है, वो सारी दवाई आ चुकी हैं, और एक दवाई नहीं थी स्टोर पे, तो मैं आज जाके लेके आ जाऊंगी। अरे एक स्टोर पर खत्म हो गई तो कहीं और से ले आती, क्या सारे स्टोर्स पर खत्म हो गई है? नहीं वो दरअसल। चुप, बहस की जा रही है कब से? हर बात का जवाब देना सीख गई है, जुबान तेरी कैंची की तरह चलने लगी है। लगता है अब कैंची से ही काटनी पड़ेगी तेरी जुबान। हे भगवान, ऐसी कौन सी गलती की मैंने जो मैं सब कुछ झेल रही हूँ? इन लोगों के लिए कितना भी कर लो, पर ये लोग मुझे किसी भी बात पे छोड़ते नहीं है, इतनी इतनी सी बात पे सुनाते हैं।
चलो माँ, मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। विद्या, मेरा टिफिन ला दो। अब क्या पूरे दिन भूखा रखोगी? हाँ आई। अच्छा सुनो, अपना दिमाग ठिकाने पर रखा करो और जो काम बोला है वो हो जाना चाहिए। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, समझी तुम? बाय। चलो चलता हूँ मैं। मेरा बेटा कितना अच्छा है। हे भगवान, सारी बलाएं से मेरे बेटे को दूर रखना। माँ का कॉल, कैसे उठाऊं फोन? आखिर क्या बात करूं? कैसे बताऊं उन्हें मैं अपनी परेशानी? और किस मुंह से उनसे पैसा मांगूं? विद्या, अरे विद्या, कहाँ मर गई विद्या? कब से आवाज लगा रहा हूं, कहाँ मर गई थी? वो मैं माँ जी को दूध दे रही थी। तूने अपने बाप से बात करी? कब तक पैसे देगा वो? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ससुर हैं आपके, थोड़ी सी तो इज्जत रखिए। अरे इज्जत? पेंशन के सारे पैसे अपने बेटे पे लुटा रहा है। मैं तो कहता हूं उससे 10 लाख रुपए ही नहीं, प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग। ये सब आप क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। देख, अगर तू ऐसा नहीं करेगी ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। उसी के पास भेज दूंगा तेरे को, समझी तू? और वैसे भी ये क्या कर रहे हो? देख, आज मेरा बहुत मन हो रहा है। मुझे कुछ नहीं करना है और आप सो जाइए। माँ जी कहाँ ले जा रही है मुझे? छोड़िए ना। माँ जी कहाँ ले जा रही है मुझे? छोड़िए ना। आज तो मुझे तुझे छोड़ूंगी नहीं। आज तुझे घर से बाहर निकाल के रहूंगी। किया क्या है अब? आज तो मुझे तुझे छोड़ूंगी नहीं। आज तुझे घर से बाहर निकाल के रहूंगी। छोड़िए माँ जी। आज तुझे घर से बाहर माँ, निकाल के रहूंगी। क्या हो रही है? अरे बेटा, ये तो मुझे मारना चाहती है। मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से इसको पानी में जहर मिलाते हुए। माँ जी, मैं जहर नहीं मिला रही थी, मैं पानी में आपकी दवाई घोल रही थी। आज तो मैं इसको घर से बाहर निकाल के रहूंगी। छोड़ दीजिए माँ जी मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। आज तो मैं तुझे घर से निकाल के रहूंगी। तुझे मैं जान से तो नहीं मार सकता, लेकिन आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। चल मेरे साथ। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे, गलती हो गई मुझसे।
अपने बाप को फोन करो, बहुत टाइम दे दिया मैंने तुम्हें। ये आप क्या बोल रहे हैं? प्लीज मुझसे ऐसा मत करवाइए ना। देख, पैसा तो मैं तुझसे लेकर रहूंगा और तू ही दिलवाएगी मुझे पैसा। और अगर तूने तेरे बाप से बात नहीं की ना, तो मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू अपने आप को पहचानने से इनकार कर देगी, समझी? हेलो मम्मी। विद्या, कैसी है बेटा तू? और कहाँ है? मैं कितने दिनों से कंटिन्यू फोन कर रही हो, फोन रिसीव नहीं कर रही है। क्या प्रॉब्लम है? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? कुछ तो बोल। तू रो क्यों रही है बेटा? नहीं माँ, कुछ भी ठीक नहीं है यार। चुप हो जा बेटा, मत रो। मैं हूं ना तेरी माँ, सब ठीक कर दूंगी। क्या मुझे रोज परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं माँ बेटे मिलकर। बोलते हैं घर से पैसा लेके आ और बहुत मारते हैं मुझे। मैं बहुत परेशान हो गई माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। चुप हो जा बेटा, मत रो। मैं हूं ना तेरी माँ, सब ठीक कर दूंगी। चुप हो जा बेटा, तुम परेशान मत हो। ठीक है माँ, मैं फोन रखती हूँ। जान नहीं है क्या हाथ में? तुझे पता है अनुज मेरा बेटा कितना मुझे प्यार करता है। मुझे अगर कुछ हो जाए ना तो देख नहीं सकता। अरे मेरे लिए तो अपने बाप से लड़ जाता था। कितना प्यार करता है मुझे मेरा बेटा। जा देख, मेरा बेटा आ गया। जी। आ गया बेटा। हाँ माँ। रोज रोज पीना अच्छा नहीं है बेटा, सेहत के लिए बुरा असर पड़ेगा। तूने कह दिया ना, मैंने आज से शराब छोड़ दी माँ। मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरी हर बात मानता है। माँ, अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जा मेरे बेटे के लिए खाना लगाओ। जी माँ जी। रुक। क्या बोले? क्या बात की तूने पैसे के लिए? बता, कब ला रही है पैसा? बता, बोल, कब लेके आएगी तू पैसा? छोड़ो मुझे। विद्या, माँ, मत रो बेटा, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है सासू माँ, आज बात की और आज ही लेके आ गई पैसा? दामाद जी, आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले मैं आपकी माँ से बात कर लूं। तुम्हारे सामने ये सब क्या हो रहा है मेरे बच्ची के साथ, और तुम चुपचाप से देख रही हो, कुछ बोल भी नहीं रही हो, उल्टा अपने बेटे का साथ भी दे रही हो। वाह! अरे एक औरत ही औरत की भावनाओं को समझती है, और तुम जैसी डायन सास जिस घर में रहेगी, उस घर में कोई बहू नहीं रह सकती है। मेरी मासूम जैसी बच्ची का तुमने ये हाल बना रखा है।
हमारी माँ को डायन कहती है। आज तक सोचा था शादी एक रिश्ता होता है जहां दो लोग जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहते हैं, पर तुमने रिश्ते का मतलब ही बदल दिया। तीन साल चुप रही क्योंकि माँ ने सिखाया था कि पति का घर को ही अपना घर समझना चाहिए, लेकिन क्या तुमने मुझे कभी अपना समझा? हर दिन एक नई बेइज्जती, हर रोज पैसे के लिए ताने दिया, हर सुबह एक नया जख्म। माँ जी, आप क्या आपने कभी मुझे बेटी की तरह समझा? सिर्फ हर रोज दहेज के लिए प्रताड़ित करती रही। आज तक तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मैं चुपचाप रही, लेकिन आज मेरी माँ पर हाथ उठाया। और ये थप्पड़ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये थप्पड़ उन सब औरतों के लिए है जो तुम जैसे इंसान को झेल रही है। और ये सिंदूर, इससे भी रिश्ता खत्म करती हूँ। जो ऐसा रिश्ता है जिसका कोई नाम ही नहीं है, जिसकी कोई इज्जत ही नहीं है, नहीं चाहिए मुझे ऐसा रिश्ता। अब बस मैं अपनी माँ की एक बेटी हूँ। चल माँ।